नमस्कार, वेलकम टू एजुकेशन टू नॉलेज यात्रा। और पिछले वीडियो में हम लोग साइमल्टेनियस इक्वेशन जो 2 वेरिएबल का था उसका चर्चा किए थे। अब समझते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन 3 वेरिएबल का। तो 3 वेरिएबल का सॉल्व आउट करने के लिए बिल्कुल वैसा ही रूल है जैसे जिस तरह से 2 वेरिएबल का आपको था। तो सबसे पहले जो साइमल्टेनियस इक्वेशन होता है या लीनियर इक्वेशन आप कह सकते हैं, वो आपको 3 वेरिएबल का पहले को उसका रूप क्या होता है, उसका फॉर्म क्या होता है उसको समझते हैं। तो ये इस फॉर्म का आपको होता है a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1। और ध्यान रहे, साइमल्टेनियस इक्वेशन जितना वेरिएबल का होगा उतना नंबर ऑफ इक्वेशन रहेगा, जितना वेरिएबल का उतना नंबर ऑफ इक्वेशन। फॉर एग्जांपल, जितना डिग्री का कोई अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो 2 आपको डिग्री का होता है। मतलब कि यदि 3 डिग्री का यदि है x⁻³ का कुछ अगर यदि इक्वेशन बन रहा है तो उसका 3 सॉल्यूशन आएगा, x की वैल्यू 3 आएगा। तो उसी तरह से आपको यह भी है कि जितना आपको नंबर ऑफ वेरिएबल रहेगा उतना सारा इक्वेशन बनेगा। 2 वेरिएबल वाला में आपको 2 नंबर ऑफ इक्वेशन बनते थे, तो उसमें हम कहते थे कि पेयर, उसको पेयर बोला जाता है। लेकिन इसमें पेयर नहीं रहेगा। इसमें आपको a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1 और a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2 और एक है a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। ये आपको इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 ये आपको है। इसका सॉल्यूशन आपको इस तरह से होगा। सबसे पहले डेल्टा निकाल लेंगे, सबसे पहले निकाल लेंगे डेल्टा। डेल्टा यदि 0 आ रहा है तो समझ लीजिए कि उस इक्वेशन को हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो डेल्टा निकालने के लिए ये जितना भी वेरिएबल है उसके कोफिशिएंट का डिटरमिनेंट ही डेल्टा आपको कहलाएगा। तो क्या है, a1 a2 a3 b1 b2 b3 और c1 c2 c3, ये हमारा हो गया डेल्टा निकाल लेंगे। उसके बाद हम x की वैल्यू निकालना यदि चाहते हैं, x की वैल्यू, तो हम x का जो कोफिशिएंट है उसको हम इलिमिनेट कर देंगे या सब्स्टिट्यूट कर देंगे बाय कांस्टेंट टर्म। तो जो कांस्टेंट टर्म है इसको इलिमिनेट करके कांस्टेंट टर्म यहाँ ला देंगे, या फिर इसको हम हटा देंगे, इसके जगह पर ये रखेंगे। तो a1 a2 a3 है, इसके जगह पर रखेंगे हम d1 d2 d3 और बाकी एज इट इज रहेगा b1 b2 b3 c1 c2 c3 ऐसे, और डेल्टा से डिवाइड कर देंगे। जो डेल्टा की वैल्यू आएगा एक ही बार में, या फिर कह सकते हैं कि इसका फिर तो हम बार बार लिखें, इससे अच्छा है कि एक बार में डेल्टा निकाल करके ऐसे कर लें। उसके बाद हम y की वैल्यू यदि निकालेंगे तो y के जगह पर जो b1 b2 है उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे d1 d2 से। तो हो जाएगा कितना, a1 a2 a3 ये रहेगा, यानी जिसकी वैल्यू निकालना है उसका ही कोफिशिएंट नहीं रहेगा। उसके बाद b1 b2 b3 है तो उसके जगह पर रहेगा d1 d2 d3 c1 c2 c3 और डिवाइडेड बाय डेल्टा। इसी तरह से हमारा अगर z की वैल्यू आएगा तो z इक्वल टू वही, z का जो कोफिशिएंट है वही नहीं रहेगा, उसके जगह पर कांस्टेंट को रख देंगे। a1 a2 a3 b1 b2 b3 और d1 d2 d3 ये आपको कांस्टेंट को रखे डिवाइडेड बाय डेल्टा। तो ये हमारा सॉल्यूशन ऐसे करके इसका निकलेगा। डिटरमिनेंट मेथड बहुत अच्छा मेथड है, आपको एकदम रिलायबल है और इसी का ज़्यादातर यूज होता है। आपको किरचॉफ लॉ वगैरह यदि आप पढ़ते हैं तो उसमें आपको 3 वेरिएबल का इक्वेशन आ जाता है करंट निकालने के लिए, तो उसमें ये काम करेगा। तो इसको आप क्लियर कर लीजिए। इसके बाद हम एक एग्जाम्पल को इसका लेते हैं। तो ये है हमारा 3 वेरिएबल का इक्वेशन, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, डेल्टा को निकालेंगे। डेल्टा क्या होता है ये सारा, तो डेल्टा इक्वल टू हो जाएगा 2 3 4, यहाँ पर 2 3 4
246,463, दिस इज योर डेल्टा। इसका वैल्यू को निकालेंगे तो यहां पर से +2, अब +2 यहां पर से लेंगे तो इतना दूर खत्म हो जाएगा, यानी 4 × 3, ये आपको हो जाएगा कितना, 4 × 3, डायरेक्ट लिख देते हैं इसको, आप लोग सॉल्व आउट कर लीजिएगा। 4 × 3 हो जाएगा 12 -36, और ये -3, और -3 जैसे ही तो इसके आमने सामने वाला ये वाला खत्म हो जाएगा, तो ये यहाँ से मल्टीप्लाई होगा, यानी इतना हो जाएगा 2 × 3 हो जाएगा 6, -6 × 4 हो जाएगा 24, प्लस ये 4, और उसके बाद फिर हो जाएगा ये 4, अगर इसके आमने सामने वाला खत्म होगा तो ये हो जाएगा 6 × 2 12, अब 4 × 4 आपको हो जाएगा कितना, 16। इसको अपना काम करेंगे तो ये हो जाएगा 2 × -24, और ये हो जाएगा -3, और ये हो जाएगा -18 + 4, वो हो जाएगा कितना, -4। इसको जब हम काट पीट करेंगे यहाँ पर तो -48, और ये प्लस हो जाएगा 54, उसके बाद ये -16, और ये हो जाएगा 64, -64 एक वाला, और प्लस 54। अगर ये दोनों अगर रहे तो इसका जो वैल्यू आ रहा है आपको -10 आएगा, तो -10 ये आपको आ गया, -10 हमारा डेल्टा हो गया। अब हम x की वैल्यू को निकालते हैं, तो x = फिर से x के जगह पर जो है उसको उसको हटा देते हैं, और तब तो इतना तक पहले आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद फिर हम x की वैल्यू को आगे चलते हैं। चलिए अब x की वैल्यू को निकालते हैं, तो x = हो जाएगा, x का जो कोफिशिएंट है उसको कांस्टेंट टर्म से सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यानी कि 581 इसके जगह पर रखेंगे। उसके बाद 346,463 ये चीज अपॉन -10, इसको जब आप करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 5 प्लस के, और इसके अलावा इसका सब डिटर्मिनेंट 4 × 3, यानी कि 12 -6 × 6 36, और -3, और -3 आ जाएगा तो ये बचेगा, तो इतना हो जाएगा 24, 8 × 3, और -6 हो जाएगा 1 × 6, और प्लस इसके बाद आपको बच जाता है ये वाला 4, तो इसके अलावा फिर बचेगा 8 × 6, इससे मल्टीप्लाई होगा तो 48 हो जाएगा, और माइनस ये वाला 1 × 4 4 हो जाएगा बाई -10, और जब इसका ऊपर का कैलकुलेशन आप यदि आप करेंगे तो आ जाएगा 2 करके अपना देख लीजिएगा, और -10 यानी कि -1/5, जो x की वैल्यू आया वो -1/5 आया। इसी तरह से y की वैल्यू निकालते हैं, तो y की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा सा मिटा रहे हैं। y की वैल्यू के लिए जस्ट वही काम करना है जो अभी काम हम लोग किए हैं। इसके लिए y का जो कोफिशिएंट है उसको हम इसको यहाँ रख देंगे, तो 2 2 4 और 3 4 6 के जगह पर 581 रखेंगे, 581 4 6 3, ये अब बाई डेल्टा, डेल्टा मीन्स -10 यहाँ पर है, ठीक है। इसको जब आप उसी तरह से डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो इसका आ जाएगा 6 करके अपना देख लीजिएगा, और ये आपको हो जाएगा 3/5 माइनस में, ठीक। इसी तरह से जब आप z की वैल्यू निकालेंगे तो z का जो कांस्टेंट टर्म है उसको हटा देंगे, जो z का कोफिशिएंट उसको हटा देंगे और इसके जगह पर कांस्टेंट टर्म को रखेंगे, यानी 2 2 4
उसके बाद 3 4 6 ये वाला, और इसके जगह पर रख देना है 581 ये हमारा z का बाई -10। तो जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको -18 मिल जाएगा, अब बाई -10, और ये हो जाएगा कितना 18/10 मीन्स 9/5। तो ये सारा आपको हो गया एक्स वाई जेड का वैल्यू, यानी एक्स की वैल्यू कितना आया था -1/5, वाई की वैल्यू कितना आया -3/5, और जेड की जो वैल्यू आया 9/5। तो ये सारा आपको आंसर बनेगा। इसी तरह से और बहुत सारे एग्जाम्पल आप बना सकते हैं, या फिर ये जब प्रैक्टिस में आएगा तो हो जाएगा। अब मिलते हैं अगले न्यूमेरिकल टेक्निक के अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।